वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बर्निंग टॉपिक को समझेंगे, डीकोड करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि 700 से 800 जानवरों को नामीबिया में मारा जाएगा, जिसमें बहुत सारे हाथी, हिप्पोपोटामस, बफेलोज, वाइल्ड बेस्ट, इम्फाल्स एक्सेट्रा शामिल हैं। यह एक बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है एंड बहुत इसकी चर्चा हो रही है कि क्या दुनिया साउथ अफ्रीका की सहायता नहीं कर सकता, क्या पैसों से, क्या फूड भेजकर साउथ अफ्रीका की सहायता नहीं कर सकती दुनिया। ये आजकल इंटेलेक्चुअल्स के बीच एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट बन चुका है कि कैसे इन जानवरों को काटने से रोका जा सकता है और क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है या नहीं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट की ये मैक्सिमम वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उससे ऊपर जाती है तो सॉरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैप। ओके, मैप से हम समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। तो देखिएगा, ये साउथ अफ्रीका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, अंगोला, दैन ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और एक रीज़न से इंडिया में फेमस है। आपने अगर मिशन चीता के बारे में पढ़ा होगा पास्ट में कि नामीबिया से भारत में बहुत सारे चीतास को लाया गया था और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। आप मिशन चीता से परिचित होंगे। तो ये वही जगह है नामीबिया जहाँ पर 723 जानवरों को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा उसके पीछे बहुत लंबा कारण है एंड ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता रहता है। अगर आप नामीबिया को देखें या फिर साउथ अफ्रीका का आप मैप देखें, अगर आपके पास कोई मैप है या फिर आप गूगल कीजिएगा, तो ज़्यादातर जो वो कंट्री है जंगल है। ओके, जंगल इन द सेंस कि सूखा जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो नामीबिया देखिएगा साउथ एटलांटिक ओशन से जुड़ा हुई एक कंट्री है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि बोत्सवाना एक रीजन है या फिर कंट्री कही देगा, कंट्री ही है। तो यहाँ पे सूखा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अकाल स्टार्ट हुआ, फिर ये धीरे धीरे जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, अंगोला, नामीबिया की ओर बढ़ता गया। बहुत सारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को इसने अपनी चपेट में ले लिया। अब बात आती है नामीबिया की। नामीबिया में क्या हुआ कि जो भूखमरी या फिर आप कह सकते हैं सूखा पड़ा, ड्रॉट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ड्रॉट के कारण क्या हुआ, 1.4 मिलियन, लगभग 14 लाख की जो पॉपुलेशन थी उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा। अब देखिएगा, भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें डेफिनेटली जो चिल्ड्रन हैं उनको समस्याएं हो रही होगी, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उम्र में, ओके, तो वो लोग कहीं ना कहीं भूख सहन कर लेते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे थे ना, वो इस भूखमरी, इस सूखे के कारण मरने लग गए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, नामीबियन गवर्नमेंट को एक बहुत ही कठिन और बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय लेना पड़ा, जिसमें क्या हुआ, 723 जानवरों को मारा जाएगा, जिसमें लगभग 60 बफेलोज है, 30 हिप्पोपोटामस है, 100 ब्लू वाइल्ड बिस्ट है, 300 जेब्रा है, 83 एलिफेंट्स एंड 100 एलेंट्स को मारा जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि इतने सारे जानवर को क्यों मारा जाएगा। अब देखिएगा, भूखमरी है, वहाँ पे उनके पास जितना भी रिजर्व अनाज था, खाने पीने की चीज़ें थी, वो ख़त्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि खेतों के लिए पानी नहीं है, बरसात ठीक से हो नहीं रही है, तो खेतों में अब कुछ उगाया नहीं जा सकता, और जो उगाया गया था वो भी एक्सट्रीम हीट के कारण क्या हुआ, जल गया, वो भी नष्ट हो गया। अब नष्ट कैसे हुआ? एल नीनो के कारण। एल नीनो एक ऐसा मतलब वेदर चेंज होता है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज जिसे कहा जाता है, 7-8 साल में एक बार आता है, और ये 2023 में इवेंट आया है। क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत सी तेज़ मतलब धूप होती है, जिसके कारण अब देखिएगा, अगर धूप तेज़ है तो पानी सूख जाएगा, वर्षा कम है तो डेफिनेटली पानी की कमी पड़ेगी। अब लोगों को यहाँ पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए उनके पास है नहीं कुछ, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वहाँ पर वाइल्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एनिमल्स बहुत बड़ी संख्या में है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में।
आप रिसर्च कीजिएगा। हालांकि हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और कम से कम टाइम में मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। देखिएगा 5 मिनट हो चुके हैं, कोई नहीं 10 मिनट बढ़ा देते हैं इसे, मतलब 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो ड्रॉट है ना, सूखा, वो 2023 अक्टूबर बोत्सवाना में स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो सिचुएशन थी वो बहुत ही बेकार होती गई। फिर ये धीरे धीरे आसपास की कंट्रीज़ में फैलने लगा। अल नीनो के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सूखा पड़ने के कारण महिलाओं को इसका बहुत सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा सूखा पड़ गया, पीने के पानी की कमी होने लग गई। अब पानी भरने के लिए, घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को दूर दूर चलकर पानी भरने जाना पड़ा। आपने राजस्थान की वीडियोस देखी होगी जहाँ पर महिलाएं घड़े उठाकर पानी भरने जाती है, वैसे ही सेम वहाँ पर भी हुआ। हालांकि राजस्थान एक डेवलप्ड, यू कैन से डेवलप्ड स्टेट है हमारे प्यारे भारत का, एंड हमें इस तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा, और प्रभु श्री राम अगर चाहे तो कभी भविष्य में भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नामीबिया में सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ कि खाने पीने की कमी, पानी की कमी एक्सेट्रा के कारण महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है, किसका, पानी भरने जाना पड़ रहा है। एंड देन अब आता है मेन पॉइंट कि 84% ऑफ द कंट्रीज फूड रिजर्व जो था वो एग्जॉस्ट हो गया। 84% मतलब कि 84% खाना पीना ख़त्म हो गया। अब जो बचा है 16%, वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत नामीबियन गवर्नमेंट को आई कि क्या किल करना सही रहेगा। तो नामीबियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमारे लोगों की, मतलब नामीबियन सिटीजन्स की जान को बचाना है तो हमें वाइल्ड लाइफ के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा, मतलब उन्हें मारना होगा। तो वहाँ पर एक ये एक्सरसाइज और नई नहीं है, बहुत बार नामीबियन कंट्री में इसे यूज़ किया गया है। 2013, 2016, 2019 में भी इसे इस तरीके से जानवरों को मारा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को मारा जा रहा है। तो जो पर्यावरणवादी है, जो जानवरों से प्यार करते हैं, उनके दिलों में दुख हो रहा है, दुख हमारे भी दिलों में हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कठिन कदम उठाना पड़ता है। देखिएगा नामीबिया में लगभग बहुत सारे जानवर है, लगभग 24,000 एलिफेंट्स है। 24,000 एलिफेंट्स का मतलब आप समझते हैं कि अगर सूखा रिहायशी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पड़ा है तो जंगलों में भी इसकी समस्या होगी। अगर मान लीजिएगा कि वो 24,000 एलिफेंट्स जंगल से निकलकर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर खाने पीने की तलाश में हमला करने लग गए तो कितनी बड़ी आपदा आ जाएगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। तो इसी कारण इस गवर्नमेंट ने, नामीबियन गवर्नमेंट ने 723 एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, इम्फाल्स, जेब्रास एक्सेट्रा को मारने का निर्णय लिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर हमें अपने लोगों को बचाना है तो हमें ये निर्णय लेना होगा। ओके, एंड दूसरा कि क्या ये मीट के लिए मारना सिर्फ सही है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सोशियोलॉजिकल कारण है जो मैंने आपको बताया कि वीमेन एंड चिल्ड्रन को फेस करना पड़ रहा है। देन ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सबसे बड़ा डर है कि कहीं ना कहीं जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको कहीं ना कहीं जंगल में उनका फूड नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में आना शुरू कर देंगे, जिसके कारण उनको मारना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिएगा जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जेब्रास एक्सेट्रा को खाना एक कॉमन बात है। जैसे हम इंडिया में बहुत से लोग चिकन, मीट एक्सेट्रा खाते हैं, तो वहाँ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या है, वेरियस स्पीसीज़ जो है फूड के लिए हंट की जाती है और उनको ट्रॉफीज़ भी दी जाती है। मतलब कोई चैलेंजेस होते हैं जैसे कि जेब्रास, ब्लू वाइल्ड बीस्ट, इम्फाला एक्सेट्रा नामीबिया में नॉर्मली खाई जाती है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। अभी करेंटली बहुत इस बर्निंग टॉपिक है, और अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन है कि अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो क्या बदलाव करना चाहिए,
किन तरीके से मुझे समझाना चाहिए, आपके सजेशन चाहिए थे मुझे बेसिकली। तो आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड दैट्स इट, वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।